नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने फैक्टर से रिलेटेड। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट को ठीक से लिख देते हैं प्राइम के पावर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 30 है ना, तो 3 × 10 लिख सकते हैं। दैट मीन्स 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5। ठीक है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये तो 30 का हो गया। 24 होता है 6 × 4, तो 6 हो जाएगा ये, और 4 मतलब 2 पावर 2, तो 2 पावर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 का पावर कलेक्ट करें तो 5 5 10 10 20। 3 का पावर कलेक्ट करें तो 10, और 5 का पावर कलेक्ट करें तो 5। अब पूछा है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स भी होते हैं और कंपोजिट फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका मतलब ये मत समझो कि इससे जो बनेंगे वो सारे प्राइम फैक्टर्स ही बनेंगे। जैसे हमारे पास 12 ही ले लो, तो 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 और 12। इसमें 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट, लेकिन 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है। बाकी 4 6 और 12 कंपोजिट हैं, क्योंकि ये प्राइम से मिलके बने हैं ना, दो या दो से अधिक प्राइम से। ये 2 और 2 से बना है, ये 2 और 3 से बना है। ठीक है, तो अब अगर देखें तो हमें पूछा है कि बस नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं। देखो तीन तरह के प्राइम है, लेकिन उसका नंबर कितना है एग्जैक्टली तो उसके लिए हम लोग टोटल अगर निकालना होता था तब प्रोडक्ट करते थे। लेकिन सिंपली अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ध्यान दे, नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो सिंपली सम करते हैं 20 + 10 + 5। सो दिस इज 35। ठीक है, यहीं पे अगर पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, तो 3 ही डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5। ठीक है, 3 ही डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं विच आर 2 3 एंड 5। और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो दैट इज 35। क्योंकि देखो इसका ये मतलब होता है कि 2 कितने बार आया है, 2 का अकरेंस कितने बार आया है। यहाँ पे देखिए 12 वाले क्वेश्चन में तो 4 अपने आप में हालांकि कंपोजिट है, लेकिन 4 में 2 2 बार आया है ना, तो इसको भी हम लोग काउंट कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स में, इसको भी काउंट कर रहे हैं। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है कि आप इसको क्यों ले रहे हो। आपको बस 2 3 को लेना चाहिए अगर प्राइम की बात कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा है। ठीक है, तो अगर 2 10 बार आएगा तो 10 लेंगे उसको। ठीक है, 6 में 2 × 3 आया तो 2 के अकाउंट में भी एक आएगा और 3 वाले में भी एक जुड़ जाएगा। ठीक है, 12 में 2 3 × 6 2 × 12, तो 2 बार 2 आया है, एक बार 3, तो ऐसे की बात की जा रही थी। हालांकि अगर डिस्टिंक्ट बोल दिया जाए तो 2 3 और 5 ऐसे 3 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स है, लेकिन वो कितने बार आए हैं तो उसका देखा जाए तो ये तो सीधा दिख रहा है ना कि 2 20 बार आया होगा तो 20 यहाँ से ले लो, 3 10 बार आया तो 10 यहाँ से ले लो, 5 5 बार आए हैं। अकरेंस देखो, फ्रीक्वेंसी देखो कि कितने बार आया है। ठीक, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर 35 है।